नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे टॉन्सिल स्टोन्स के बारे में। हम पहले भी टॉन्सिलाइटिस पे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये वाला वीडियो टॉन्सिल स्टोन पे बनाया है हमने। टॉन्सिल स्टोन्स को हम टॉन्सिलोलिट्स भी बोलते हैं। हम बताएंगे आज इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका कारण क्या होता है होने का, पेशेंट को क्या-क्या ख्याल रखना है ऐसे में, और बेस्ट होम्योपैथिक दवाई जो जड़ से इस बीमारी को सही करती है और दोबारा टॉन्सिल स्टोन नहीं होने देती है। तो चलिए आज की चर्चा हम स्टार्ट करते हैं। टॉन्सिल स्टोन छोटी कंकड़ जैसी गांठें होती हैं जो आपके टॉन्सिल में बन जाती हैं। वे कठोर मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मुंह में काफी देर तक भोजन के टुकड़े बने रहना और कीटाणुओं से बने होते हैं। मुख्य लक्षण इसका सांसों की दुर्गंध है, लेकिन कुछ लोगों में खांसी या गले में खराश जैसी अन्य समस्याएं भी विकसित हो जाती हैं। टॉन्सिल स्टोन कैल्सिफाइड कठोर चीजों की छोटी गांठें होती हैं जो आपके टॉन्सिल के कोनों और क्रेनियों में बनती हैं। वे शायद ही कभी हानिकारक होती हैं, लेकिन वे सांसों की दुर्गंध, गले में खराश, कान में दर्द और अन्य लक्षण पैदा कर सकते हैं। टॉन्सिल स्टोन आपके टॉन्सिल पर छोटे सफेद या पीले कंकड़ की तरह दिखते हैं। आपके टॉन्सिल स्टोन एक हो सकता है या आपके पास कई हो सकते हैं। वे आमतौर पर छोटे होते हैं, लेकिन बड़े भी हो सकते हैं आकार में। अब बात करते हैं सिम्टम्स इसके क्या होते हैं। सबसे पहला है पेशेंट के मुंह से दुर्गंध आती है। अगला है आपके मुंह का स्वाद खराब होना, गला खराब होना, खांसी, कान का दर्द, खाने की चीजों को निगलने में कठिनाई का होना, ऐसा महसूस होना जैसे आपके गले में कुछ फंस गया है। टॉन्सिल स्टोन के कारण की बात करते हैं अब। सबसे पहला है टॉन्सिल पत्थर तब बनते हैं जब मलबा टॉन्सिलर क्रिप्ट नाम की सिलवटों में फंस जाता है और फिर कैल्सीकृत हो जाता है। यदि आपको बार बार टॉन्सिल संक्रमण होता है तो आपको भरे हुए टॉन्सिल क्रिप्ट विकसित होने की अधिक संभावना होती है। टॉन्सिल क्रिप्ट्स गड्ढे गड्ढे से बन जाते हैं अगर अक्सर आपको टॉन्सिल होता है। अगला है किसी को भी टॉन्सिल स्टोन हो सकता है अगर बार बार टॉन्सिल स्टोन इन्फेक्शन होता हो रोगी को तब। मुंह की अच्छे से देखभाल और हाइजीन ना मेंटेन करने से भी टॉन्सिलाइटिस और टॉन्सिल स्टोन हो जाता है। अगर ज़्यादा देर तक खाना अंदर अटका रहे तो वही फिर क्रिप्ट्स में जाके फंस जाता है और टॉन्सिल स्टोन बन जाता है। घर पे आपको क्या सावधानियां करनी है। सबसे पहला है गर्म नमक के पानी से गरारे करें। टॉन्सिल की पथरी को निकालने की कोशिश करने के लिए जोर जोर से खांसना है। अगला है टॉन्सिल स्टोन को बाहर निकालने के लिए वाटर पिक का उपयोग करें। अगला है टॉन्सिल स्टोन को धीरे से बाहर निकालने के लिए रुई की फाहे का उपयोग करें। अब बात करते हैं हम बेस्ट होम्योपैथिक दवाई की जो जड़ से टॉन्सिलाइटिस और टॉन्सिल स्टोन को आराम से सही करती है और दोबारा नहीं होने देती है। सबसे पहली दवाई है कैलकेरिया फ्लोर। ये दवाई कठोर कैल्सिफाइड टॉन्सिल पत्थरों को घोलने में बहुत प्रभावी ढंग से काम करता है। इस दवा का उपयोग करने पर जो लक्षण मौजूद हो सकते हैं वे हैं गले में चुभन महसूस होना और गले में बलगम टपकना। ठंडे पीने या कोल्ड ड्रिंक से लक्षण बदतर हो सकते हैं और गर्म लिक्विड पीने से बेहतर हो सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोर 6x 3x या 30 पावर में पेशेंट ले सकते हैं। अगली दवाई है मर्कसॉल। मर्कसॉल टॉन्सिल स्टोन के इलाज के लिए एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवा है। जहां मुंह से दुर्गंध आती है, टॉन्सिल सूजे हुए लाल दिखते हैं और चुभने वाला दर्द भी हो, तब मर्कसॉल सोच सकते हैं। टॉन्सिल पर सफेद रंग के कण अच्छी तरह से देखे जाते हैं। कुछ मामलों में टॉन्सिल का दर्द कान तक फैल सकता है, तब मर्कसॉल दवाई सोच सकते हैं। अगली दवाई है फाइटोलक्का डिकांड्रा। इस दवाई के लक्षण है व्यक्ति को निगलने में कठिनाई महसूस होती है। टॉन्सिल पर छोटे पीले सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। गले में कच्चापन और जलन भी मौजूद है। अगली दवाई है बेलाडोना। टॉन्सिल लाल सूजे हुए और भरे हुए दिखाई देते हैं और दर्द भी होता है, तब बेलाडोना दे सकते हैं। अगली दवाई है हीपरसल्फ।
कान में दर्द और टॉन्सिल में दर्द होने पर हीपर सल्फ टॉन्सिल की पथरी के लिए एक अच्छी होम्योपैथिक दवा है। ज्यादातर मामलों में यह दर्द निगलते समय होता है। दर्द चुभन जैसे महसूस होता है पेशेंट को। आई होप आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बताए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।